सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का जो एक कंसेप्ट है वो क्या कहता है, लाइक कि अगर मैं एक बैंक अकाउंट की बात करूं तो हमारे पास बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट सेविंग भी होते हैं, करंट भी होते हैं, एफडी भी होती है और आरडी भी होती है। सेविंग, करंट एंड फिक्स। अगर मैं फिक्स अकाउंट की बात करूं तो उसमें आरडी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है ना। कोई 1 साल की है, कोई 2 साल की है, कोई 5 साल की है, कोई 6 महीने की है, कोई 3 महीने क्वार्टरली है, वो डिपेंड करता है। मीन्स उन्हीं की आपने मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट कर दी हैं। सो अगर मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट हो रही हैं और जहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि एक के नीचे दो, दो के नीचे एक, फिर एक के नीचे चार, इस तरह से जो एक रूट को फॉलो करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे परिवार में मान लो 3 लोग हैं, ठीक है। हमारे परिवार में 3 लोग हैं, तो हम अगर अपने दादा की बात करें तो दादा के ऊपर भी कोई लोग होंगे, उनके भी दादा होंगे, उनके भी नाना होंगे, फिर उनके ऊपर बात करेंगे तो उनके भी दादा होंगे, उनके भी नाना होंगे। मीन जो रूट्स है ना वो फैलती जा रही है एक पूरे पेड़ की तरह। सो वो है हायरार्किकल। सो उसकी टाइप को हम लोग अभी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हालांकि थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमारा किसमें क्या होगा, हायरार्किकल एक के आगे एक के आगे एक चला जाएगा। सो इसको प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से करना। हालांकि टफ नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हम उसके अंदर काम किस तरह से कर सकते हैं। सो मैं आपके सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको इन सबको निकाल के। ये यहाँ पे निकाला और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायरार्किकल हायरार्किकल। स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है लोचा, देख लेना। इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इन सबको एक बार के लिए मैं निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमारे को, और इनको भी निकाल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया क्लास स्टूडेंट STD एंड क्लास हो गई बंद। स्टूडेंट में आया तो फिर मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, मान लो एक बनाई मैंने, आर्ट्स तो चलेगी नहीं ना, मैंने लिया NM। NM मीन्स नॉन मेडिकल, या इंजीनियरिंग की बात करता हूँ ENG, क्लास स्टूडेंट एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे फिर इसमें फर्दर 3 तरह की बनाऊंगा। कौन कौन सी? एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा MC मैकेनिकल, एक मैंने ली यहाँ पे मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के बाद फिर मैंने एक ली मैंने सिविल, CL। मीन्स इसका जो डायग्राम है बेसिकली वो आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। मैंने बनाई स्टूडेंट, उसको क्लासिफाई किया मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अंदर, उसको क्लासिफाई किया मैंने 3 स्ट्रीम्स के अंदर, MC, EC और C1 सिविल। देखा जाए तो इसका रूट क्या बना, इसका रूट ये बना कि मैं स्टूडेंट की बात करूंगा तो हमारे पास जो स्ट्रीम निकल के आती है, जो स्टूडेंट निकल के आती हैं उसमें हमारा आ जाएगा, उसमें आ जाएगा इंग्लिश इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो इंजीनियरिंग में फिर हमारा आ जाएगा MC, EL एंड CL। ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। सो ये जो 3 है हमारी, ये क्या है, ये तीनों ड्राइव बनेगी। ये ड्राइव है तीनों, लेकिन इन तीनों की जो कॉमन क्लास है इंग्लिश इंजीनियरिंग, ये बेस होगी। और इसकी जो बेस है वो क्या होगी, वो STD होगी। सो पैटर्न यहाँ पे आई होप के समझ में आ गया होगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड सिविल, ये जो 3 अलग अलग क्लासेस हैं, ये तीनों की तीनों ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है। ये आपकी होगी ड्राइव्ड क्लास, और ये जो इंग्लिश है हमारी, ये बनेगी हमारी बेस क्लास, और जो STD है हमारी, ये भी हमारी बनेगी बेस क्लास। तो ये भी बेस हो गई, और जो हमारी इंग्लिश है, इंजीनियरिंग है सॉरी, वो भी हमारी बेस हो गई,
और जो ये 3 है हमारी ये ड्राइव हो गई। सो देखा जाए तो इसका जो फीचर है ये हमारा आ रहा है पब्लिक पार्ट इंजीनियरिंग से। ये जो है इसका जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है इंजीनियरिंग से, और जो सिविल है इसका भी पार्ट आ रहा है इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो ये इनहेरिट हो रही है पब्लिक पार्ट स्टूडेंट से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसको सिंपल वे में मैंने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब चलते हैं कोडिंग के ऊपर। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लेना चाहो ले लो, बट मैं यहाँ भी नहीं ले रहा। तो मैं यहाँ पब्लिक कर रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ क्या, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम स्टूडेंट्स एंड लाइन। फिर जब मैं इंजीनियरिंग के अंदर आया तो इंजीनियरिंग का अपना एक फंक्शन है, उसको आप चाहे कंस्ट्रक्टर ले लो चाहे नॉर्मल ले लो। तो उसका अगर वेरिएबल था, कुछ भी नहीं वेरिएबल था उसका तो। अच्छा ये मैंने प्रिंट तो कहीं करवाया नहीं, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा पहले आपको। तो इसका जो फंक्शन है वो मैं कर देता हूँ गेट एस मीन्स गेट स्टूडेंट, नथिंग एल्स। फिर पब्लिक में आऊंगा तो ये आपका इंजीनियरिंग है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ गेट इंजीनियरिंग गेट ई, नथिंग एल्स। सो प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट वेलकम टू इंजीनियरिंग एंड लाइन। उसके बाद जो क्लास एमसी और है ये क्या करे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ गेट एम मीन्स मैकेनिकल, यहाँ कर देता हूँ वेलकम टू मैकेनिकल। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। मैकेनिकल के बाद फिर हमारा क्या आएगा, गेट इंजीनियरिंग तो ऊपर हो गया, तो यहाँ पे ईएल कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसको भी निकाल देते हैं। और फिर हमारा आता है सिविल, तो यहाँ ले लेता हूँ सिविल गेट सी सिविल इंजीनियरिंग। तो ये मेरी क्लास बन गई। सो अब देखा जाए तो ये जो मेरी क्लास है, अब ऑब्जेक्ट जो बनेगा, बेस क्लास 3 है हमारी, ये एंड ये। सो तीनों के अलग अलग बेस बनेंगे। अब मान लो मैंने मैकेनिकल का डाटाबेस उठाया, इसका ड्राइव बनाया, सो ये मैकेनिकल को पिक कर लेगा। मैकेनिकल को पिक करने के बाद इसका जो बेस होगा इंजीनियरिंग उसको पिक कर लेगा, इसका जो बेस होगा एसटीडी इसको पिक कर लेगा। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको नहीं पिक कर सकता, ना ही इसको पिक कर सकता है। ठीक इसी तरह अगर ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो इसको पिक कर लेगा, इसको पिक कर लेगा, इसको पिक कर लेगा, लेकिन एमसी और सीएल को नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर सीएल का ऑब्जेक्ट बना है तो ये इंग्लिश को कर, इंजीनियरिंग को कर लेगा, एसटीडी कर लेगा, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक को नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इनको राइट्स ही नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे ऑथेंटिकेट ही नहीं किया और ना मैं उसको कर सकता हूँ, तो वो बेस कैटेगरी में नहीं आता। सो एग्जांपल लेते हैं। मैंने बनाया क्लास, कौन सी है क्लास है मेरी, एक तो है क्लास एसटीडी इंजीनियरिंग, उसके बाद एमसी ईएल एंड सीएल, ठीक है। क्लास एमसी, क्लास ईएल, क्लास सीएल। सो ये इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम, ये बनाया मैंने इसका ई, और इसका बनाया मैंने सी। अब अगर मैं बात करूं पहले की सिविल की, तो सिविल का ऑब्जेक्ट क्या है, सी है। तो सी से मैं इसको कॉल कर सकता हूं, किसको, गेट सी को, क्योंकि ये फंक्शन इसी का ही है। एक बार चेक करते हैं।
हाँ ये एरर है वेलकम टू। अच्छा वेलकम को बंद नहीं किया, यहाँ पे इसको बंद कर दो। अभी सीएल में किया ना, यहाँ एरर था क्योंकि मैंने गेट सी कॉल किया है सी से। सी ऑब्जेक्ट है आपका सीएल का, और ये फंक्शन यहाँ पे है तो प्रिंट करना चाहिए वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद फिर क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है किससे, ईएनजी से, इंजीनियरिंग से। अभी यहाँ पे फिर कोई एरर है। अब वेलकम टू किस में आ रहा है, इंजीनियरिंग में आ रहा है। ऊपर भी एरर आ रहा है क्या, अभी सारे एरर इकट्ठे को करने पड़ेंगे ना, ठीक है। इन सबको बंद कर दो। अब चलो, अभी यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डिक्लेरेशन क्लास एसटीडी। ओके, एसटीडी जो है बेसिकली एक रिजर्व वर्ड होता है, तो मैंने यहाँ पे एसटी कर दिया, यहाँ पे भी एसटी कर दिया, ठीक है। अब चलो, फॉरबिट गेट्स, गेट टैटर फंक्शन होता है देखो। गेट एम वाइट है, ये वाइट है, ये रेड आ गया, मीन्स ये रिजर्व वर्ड है। तो यहाँ पे मैं गेट सीसी कर देता हूँ ताकि वो रन टाइम एरर ना दे। गेट सी इज अ कीवर्ड फंक्शन होता है गेट टैटर। अब यहाँ पे आ रहा है गेट्स के आगे, तो गेट्स के आगे फिर वही प्रॉब्लम है, गेट ईएल, गेट एम, गेट ई, गेट्स, ये भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं डबल एस कर देता हूँ। अभी क्या है एरर, करो लाइन नंबर गेट्स इन मेंबर फंक्शन इंट एसटीडी, ठीक है। वॉइड नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे वॉइड लगाओ, वॉइड 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 10 मिनट्स टू गो, वॉइड एग्जीक्यूट करते हैं। प्रिंट करना चाहिए वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज ऑब्जेक्ट मैंने लिया है सीएल का सी, और सी से कॉल किया है गेट सी, सी वाला फंक्शन। तो ये फंक्शन उसी का मेंबर है, तो ये कॉल होना चाहिए। रिसोर्स अनअवेलेबल, ये आपका प्रोग्राम का एरर नहीं है, ये आपका कंपाइलर का एरर है, क्योंकि रन टाइम में नेट की वजह से दिक्कत होती है कई बार। ऐसी प्रॉब्लम है, डरना नहीं है, एग्जीक्यूट करते रहो, बार बार हो जाएगा। अनअवेलेबल, अब एरर चेंज हुआ। अब क्या आया, सी आउट वेलकम स्टूडेंट्स एंड लाइन। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, मींस कि मैंने फंक्शन से बाहर लिखा उसको सी आउट को, ऐसे कैसे हो सकता है। गेट्स एरर कहाँ पर आया, वेलकम स्टूडेंट्स में आया। सो वेलकम स्टूडेंट्स तो मेरा यहाँ पे है लाइन नंबर 9 में, लाइन नंबर 9 में वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट, फिर वेलकम टू इंजीनियरिंग। सी आउट में तो कुछ प्रॉब्लम आई थिंक दिखनी नहीं चाहिए, सिंगल लाइन है, ई एन डी एल एंड लाइन, void gets public class st, st कर दिया, पब्लिक void get e, सी आउट कर दिया, void english, सी आउट was not declared in the scope। पब्लिक के अंदर फंक्शन, फंक्शन को बंद किया, क्लास बंद की, ठीक है। पब्लिक के अंदर फंक्शन लिया, क्लास बंद कर दी, ठीक है। पब्लिक के अंदर फंक्शन लिया, क्लास बंद कर दी, ठीक है। पब्लिक के अंदर यहाँ पे पब्लिक नहीं आया और यहाँ पे पब्लिक नहीं आया, इसलिए बता रहा था कि स्कोप आपका एक्सेस नहीं हो रहा, आउटसाइड द स्कोप है। पब्लिक लगाया एंड रन। अब क्या आया, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अब इसमें फिर एक प्रॉब्लम है। अब ये क्या प्रॉब्लम आई है हमारे पास, यहाँ पे भी पब्लिक लगाओ, अब चलाओ, क्योंकि एरर कहीं है और शो कहीं कर रहा है। ये 9 नंबर 9 पे एरर शो करी जा रहा है,
जबकि 9 में तो कोई एरर ही नहीं है, 9 में तो आपका ये आ रहा है सी आउट। अगर मैं इसको कमेंट दे देता हूँ तो क्या करेगा, देखते हैं। शायद कोई कॉमा का स्पेस का चक्कर ना हो कोई। टेम्परेरी अनअवेलेबल, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, लाइन नंबर 17। यहाँ भी कमेंट है, इसको भी ऑफ कर दो। रन। अब किसमें है, 25 में। ये सारे मैंने ना कॉपी पेस्ट किए थे आई थिंक। 33, 41। तो फिर करेगा क्या, फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन इस स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है सी आउट में जो कि प्रिंट नहीं कर रहा। तो अभी तो प्रोग्राम कॉल हो जाएगा आपका, लेकिन वो प्रिंट कुछ करेगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ करवाया नहीं। उनको मैंने कमेंट डाल दिया, कंपाइलेशन टर्मिनेट, क्योंकि कंपाइलर का एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम ठीक है हमारा। इसको एक बार चेक करते हैं कि सी आउट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। माइट भी शायद कॉमा मैंने कॉपी पेस्ट किया तो शायद कुछ स्पेस या माइट भी सिंबल का चक्कर पड़ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको चलाया ना मैंने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, क्या है, सिविल इंजीनियरिंग एंड लाइन मैनिपुलेटर। रन किया, सी आउट। कुछ लग रहा है आपको पता कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है। तो पब्लिक में डबल सेमीकोलन तो नहीं लगने हैं? नहीं, पब्लिक में तो ऐसा ही आता है, प्राइवेट पब्लिक ऐसे ही आता है। पता नहीं सर, इसमें तुक्के से चलता है काम। मैं भी कल परसों कर रही थी तो चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या, ये कोई भी एरर नहीं होती लेकिन तब भी नहीं चलता। देखो क्या बता रहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। सी आउट तो हम्म। प्रिंट करने के लिए होता है, मैं प्रिंट को हटा रहा हूँ तो चल रहा है प्रोग्राम, प्रिंट लगा रहा हूँ तो नहीं चल रहा। हाँ, ठीक है। नहीं चल रहा है, बस अ- 2-3 बार अगर तो मेरे साथ भी हुआ है सर। अगर मैं इसको ऐसे करूं और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं कि इंटीजर एक्स 1 मिनट के लिए, और मैं जब गेट सी कॉल करूंगा तो मैंने वहां पे कर दिया कि x इज इक्वल टू 100। अब ये वैल्यू हम्म। असाइन हो जाएगी, हालांकि प्रिंट नहीं करेगा, मैंने प्रिंट तो करवाया नहीं, प्रिंट में एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे एरर आया तो उसमें मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, अगर एरर नहीं आया तो डेट मीन्स प्रिंटिंग में दिक्कत हो रही है कुछ, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट है प्रिंटिंग वाली, ये भी स्टेटमेंट है। अगर एरर नहीं हम्म। आया तो एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली, मीन्स एक्स की वैल्यू बहुत चली जाएगी। लेकिन चेक तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्रिंट तो होगा नहीं वो। और जी। अगर एरर सेम आया जो ऊपर आ रहा था तो फिर कुछ हमारे हम्म। कंसेप्ट में दिक्कत है। दिक्कत, अच्छा। चल जाएगा, एरर तो कोई नहीं आ रहा, चल रहा है प्रोग्राम, देखो कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स वैल्यू असाइन जी। हो गई है। अब सिंपल ये प्रिंट नहीं कर रहा बस ये। अरे प्रिंट कैसे करेगा, प्रिंट कैसे करेगा, प्रिंट नहीं करेगा ये। बताता हूँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आ, उसकी जो स्टेटमेंट हेडिंग थी वो मैंने हटा दी है। कौन सी, ये वाली, ये लाइब्रेरी मैंने हटा दी है, इसलिए ये देखो ऊपर लगी नहीं हुई। ठीक है, अब रन करो, अच्छा। हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, हम्म। इसको हटाता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, रन करता हूँ। नहीं हुआ, कमेंट हटाओ फिर। वो तो नीचे लिख रखी है मैंने पहले ऑलरेडी। चलो कोई बात नहीं है, नहीं खाओ, रन। क्योंकि अभी तो मैंने देखो ना ऊपर चेक ही नहीं किया,
अभी जी। सिंपल ये ड्राइव का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसी को कॉल कर रहा हूँ, हो गया देखो, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसी के थ्रू अगर मैं ये कॉल करूँ कौन सा, गेट ईएल, क्योंकि ये पार्ट ले रहा है किससे, इंग्लिश इंजीनियरिंग से, मींस आपका कॉल हो रहा है इंजीनियरिंग वाला, ये वाला। तो अब साथ में ये वाला कॉल होना चाहिए, वेलकम टू इंजीनियरिंग, जब मैं गेट ई कॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सी डॉट गेट ई, गेट ई। गेट ई है ना, हाँ गेट ई ही है। अब बाकी सारे स्किप हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है इसका। फटाफट कमॉन, 1 मिनट रह गया सिर्फ, चल जाएगा, कोई एरर नहीं है। देखो चल गया ना, सिविल इंजीनियरिंग चल। और ये, जी मतलब सर। कहने का मतलब क्या है कि सीएल से मैंने किसको कॉल किया, सी को कॉल, इसको कॉल किया, गेट सीसी को, फिर ये पार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग का, तो ये इसको कॉल नहीं करेगा, इसको कॉल नहीं करेगा, ये इसको कॉल कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसी से आगे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, टाइम आपका जी बिल्कुल सर। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कभी भी खत्म हो जाएगा ये। तो मिलते हैं फिर कल, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको लिंक में आ जाएगी, आधे घंटे तक चेक कर लेना। चलिए, ओके बाय।